एक गांव में एक पंडित रहते थे। तो पंडित का एक लड़की थी। लड़की के नाम था कर्मा बाई। तो पिता के घर में बढ़ती थी, माँ नहीं थी, बाप बेटी दोनों थी। तो घर में बड़ा होती थी। पिताजी के अपना पूजा पाठ देख करके उसका भी ललका था कि हम पूजा पाठ करेंगे, करती भी थी। लेकिन जब पिताजी, एक दिन के बाद था कि पिताजी बोले कि बेटा हम जा रहे हैं थोड़ा तीर्थ स्थान पर, तो मेरा कृष्ण भगवान के ध्यान रखना, टाइम से बढ़िया से नहा धोआ के अच्छा से फ्रेश हो करके नियम धर्म से उनका पूजा कर देना, भोग लगा देना। घर भी आप ही के छोड़ के जा रहे हैं, घर भी आप देखिए। बोले कि ठीक है पिताजी जाइए, एकदम दिक्कत नहीं होगा। तो बेचारी क्या करे, पिताजी चल गए तो क्या करे कि भोरे उठे 3 बजे उठ करके खिचड़ी बना दे। खिचड़ी बना करके ले जाके कृष्ण भगवान के सामने रख दे। तकरा बाद में झाड़ू बहारू जो काम था नित्य काम करे। तो देखी कि 4 बजे 3 बजे खिचड़ी बना के 4 बजे रख दी थी। दोबारा गई देखे तो उसी तरह पड़ल था। तब बोली कि से का मतलब कि घी कम आए कि शक्कर कम आए, का चीज़ कम आए कि आप नहीं खा रहे हैं। ले आके थोड़ा घी और डाल दी, कही कि अब तो खाइए। तो फिर आई देखे तो नहीं खाए। तब बोली कि ठीक है, जब नहीं खाइएगा तब हम कैसे खाएंगे। बेचारी बहुत भूली थी। 3 बजे से उठ करके लगे हुए हैं कि आपको भोग बना के दें, आप खाइए नहीं रहे हैं। घी सोचे कि कमी है तो घी डाले तब वो नहीं खा रहे हैं। तो ठीक है हम भी नहीं खाएंगे। वहीं अपना बेचारी बैठ गई, कही कि जब तक खाइएगा नहीं तब तक नहीं खाएंगे। तो भगवान तो प्रेम के भूखा होते हैं। भगवान देखे कि इसका प्रेम बहुत हमरा प्रति है। तो मूर्ति से आवाज़ आई कि अरे पर्दा लगेबे नहीं कि हो तो कैसे खाएंगे, पर्दा लगाओगी तब तो खाएंगे। तो कही कि अरे तो ये तो बात पहले बोलना चाहिए था ना, तो हम लगा ना देते। बेचारी पर्दा लगा दी। पर्दा लगा करके देखी कि सारा खिचड़ी ख़त्म है। तो गई अपन खाई पी खा पी करके। अब ऊपर नित्य के यही काम था। 3 बजे उठे, खिचड़ी बनाए, खिचड़ी बना के ले जाके उनका के रख दे, पर्दा लगा दे, आए तो भगवान खा ले। एक बाद होते होते कुछ दिन का बाद पिताजी आए देशाटन करके तीर्थ व्रत। बोले कि बेटा भगवान के ध्यान अच्छा से रखी हो। तो हाँ पिताजी, रोज़ खिचड़ी 3 बजे उठ के बना देते थे, बना कर खिला देते थे। भगवान खा लिए। एक दिन रुठ गए, नहीं खा रहे थे तो हम रुठ गए। तो रुठ गए तो फिर बोले कि ठीक है पर्दा लगा दो, हम खा लेंगे। तो हम पर्दा लगा दिए तो खा लिए। फिर अब खाते हैं डेली डेली। तो भगवान की बात सुनी तो पंडित कहे कि भगवान आपको लीला ही क्या है, इतना दिन हम पूजा किए तब कुछ नहीं दिखाए हमरा के। इसको इतना प्रेम मने था आपसे कि आप खाना खा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं। तो पंडित बोले कि बेटा अब तुम ही भगवान की पूजा करो, हमारे यहाँ पे खा पी लेते हैं। तो बोली ठीक है, अपना करने लगी। तो एक दिन के बाद था कि पंडित के मन देहांत हो गया। पंडित जी स्वर्गवास हो गए, चले गए। तो कुछ दिन तक घर में अपना रही। कुछ दिन के बाद सोची कि चलो यहाँ रह के क्या करेंगे, चलिए जगन्नाथपुरी चलते हैं, वहीं रह के भगवान की सेवा भी करेंगे, अपना ध्यान भी करेंगे, तीर्थ व्रत भी करेंगे। आई अपना डेली उठे, वही नियम था। अपना एगो मठ में चली गई, अपना कृष्ण मुरारी के ले गई थी अपना उसी तरह अपन भोजन बनाए खिलाए पिलाए। तब तक एक दिन साधु आ रहा था। तो बोला साधु कि अरे कर्मा बाई कहाँ जा रही हो। अरे कहाँ जा रहे हैं, तो अब नहाने जा रहे हैं। तो नहाने जा रही हो, तो हाँ। तो भगवान के भोग लगा दिया। तो हाँ भगवान के भोग हम सुबह यहीं लगाते हैं, 3 बजे लगा देते हैं, बिना नहैले धोले। अरे छी बिना नहैले धोले कौन भगवान की पूजा करता है। फिर नहा धोआ के पूजा करो। तब बोली कि ठीक है बाबा, नहाइए धोआ के पूजा करेंगे। बिहान से फिर नहाने धोआने लगी, पूजा करने लगी। भगवान के लेट हो जा
लेट हो जा। तो भगवान साधु के सपना दिए कि अरे हम तो भूखे मरते हैं, फिर जाओ बोलो जैसे कर्मा बनाती है उसी तरह बनाओ। तो अपना उसी तरह बनाने लगी, खिलाने लगी। एक दिन की बात है कि जगन्नाथ भगवान खुद चल के अपना ले आए। तब बोले कि माँ माँ, तो बोली कि हाँ बोलिए बेटा, अब तो कुछ खिचड़ी मिलेगा। तब बोली कि हाँ चलिए देंगे, है बाकी है थोड़ा सा बचल दे देंगे। तो खा लिए, खैला के बाद में बहुत खुश हुए। तब बोले कि अच्छा डेली आएंगे तो डेली आप दीजिएगा। तो हाँ हाँ डेली देंगे। एक दिन की बात था कि भगवान आए और खाना खा रहे थे, तब तक उसका ध्यान आया कि अरे मंदिर में तो हमारा भक्त आया होगा, हम तो यहाँ हैं। कोई जूठे मुँह वैसे ही भाग गए। तब पंडित अपना देखे कि भाई खिचड़ी तो बनबे नहीं किया, तो भगवान के मुख में खिचड़ी कहाँ से लगल है। तो बहुत सोच में पड़ गए। तो अपना भगवान सपन दिए कि उसी तरह जैसे बनाती है उसी तरह बना के कर्मा बाई खिलाए हमरा के, तो हम खुश रहेंगे। उसी तरह बेचारी बनाने लगी, खिलाने लगी। एक दिन के बात है कि कुछ दिन के बाद वो भगवान के प्यारा हो गई। तो अब जगन्नाथ भगवान पूरा रोने लगे। जब पंडित आए देखे कि आँखी से लोर गिर रहा है, तो बड़ा विचार मैंने सोचने लगे, पड़ गए जगन्नाथ में कि भाई कैसे भगवान रो रहे हैं। तब रात में सोए तो रजा के सपन दिए या साधु के पुजारी के कि हमरा जो खाना बनाती थी खिलाती थी कर्मा भाई, वो चली गई दुनिया छोड़ करके। अब वैसा कोई खिचड़ी बनाने वाला नहीं है, खिलाने वाला। हम भूखे रहते हैं, इसीलिए हम उसी के चलते रो रहे हैं। तब बिहान हुआ तो रजा से ही पुजारी बोले, तो पुजारी भी फिर रजा बोले कि जो सपना आप देखें वही सपना मैं भी देखी हूँ। तब जाके पुजारी भगवान के आगे हाथ जोड़े कि भगवान आप रोना धोना बंद कीजिए, जैसा खिचड़ी कर्मा बाई बनाती है उसी तरह बजरा की खिचड़ी बनाएंगे, आप खिलाएंगे। तब फिर भगवान के मंदिर में वही बजरा की खिचड़ी बनता है, भगवान खाते हैं और भगवान रहने लगे। तो इतना बड़ा भक्त थी, उसको कुछ ज्ञान नहीं था। तो जिसका ज्ञान नहीं रहता है, सच्चे ज्ञान नहीं रहता है, तो भगवान उस पर बहुत खुश रहते हैं। ये तो भोला है, ये तो कुछ भी झेबे नहीं करता है। और जो ज्ञान हो के अज्ञान के काम करता है उसका भगवान खुश नहीं रहते हैं। तो यही भाइयों और बहनों कर्मा भाई के बहन के कहानी था। बहुत भारी कृष्ण भगवान के भक्त थे। आज भी सब जानता है कर्मा बाई के बारे में, आप लोग के सुना रहे हैं। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर कल इसी तरह कहानी लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, हे कृष्ण मुरारी। सबको भला कीजिए। फिर कल मिलेंगे नया उम्मीदें, नया फिर तब तक के लिए।